trading takes place. Typically, forex time frame will be measured in times, in minutes, hours, days, and weeks. You will choose a time frame that is most suited to your trading strategy. ठीक है, इसमें आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। अब अच्छा, इसमें कुछ टाइप्स होती हैं, वो ये टाइप्स हैं, इसको मैं आप लोगों को अलहदा से समझा देती हूँ, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको ले चलती हूँ चार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों के सीखने वाली है। मैं आपको बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, इसके साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। तो अच्छा जी, हमारे पास कुछ जो होती हैं टाइप्स होती हैं, ट्रेडर्स की टाइप होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्काल्पर्स। ठीक है, अब ये स्काल्पर्स क्या होते हैं? इसमें जो स्काल्पर्स होते हैं ना, वो बड़े जल्दबाज से होते हैं। इसमें टाइप्स हैं, ट्रेडर्स की टाइप अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ट्रेडर्स की टाइप्स क्या होती हैं। अपने अपने माइक जो है वो क्लोज कर लें, सॉरी ऑफ कर लें। अच्छा, ट्रेडर्स जो है सबसे पहले आ जाता है हमारे पास स्काल्पर्स। क्या होता है? स्काल्पर्स जो होते हैं हमारी तरह जल्दबाज होते हैं। ठीक है, जो बिगनर्स होते हैं उनकी, वो जो बिगनर्स होते हैं वो बहुत जल्दबाज होते हैं। उनका दिल होता है कि हम लोग क्या करें, जल्दी जल्दी से हम हमारा जो टारगेट है वो हम जो प्रॉफिट है हम जल्दी जल्दी से बुक कर लें। और इनका जो जल्दबाजी का टाइम, जो मतलब इनका जो ट्रेड का टाइम होता है वो होता है 5, 10 या 15 मिनट। मतलब उन्होंने क्या करना होता है, प्रॉफिट निकालना है अगर, तो वो 5-10 मिनट टाइम देते हैं एक ट्रेड लगाने के। ठीक है, एक ट्रेड लगाने को कितने टाइम देते हैं? 5, 10 या 15 मिनट। इससे ज्यादा वो टाइम नहीं लगाते। अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट में क्लोज कर देंगे, अगर उनको लॉस हो रहा है तो वो लॉस में क्लोज कर देंगे। ज्यादा वेट नहीं करते वो क्या करते हैं, 5, 10, 15 मिनट में क्लोज कर देंगे। उसके बाद आ जाता है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। सेकेंड टाइप हमारे पास क्या है जी? सेकेंड टाइप हमारे पास होते हैं डे ट्रेडर्स। क्या होते हैं? ओके जी, अब ये डे ट्रेडर्स क्या होते हैं? डे ट्रेडर्स जो होते हैं, जैसे मैं हूँ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मेरे एक दिन का टारगेट होता है कि मैंने, ये मेरा टारगेट है, इतने मैंने जो है प्रॉफिट करना है। इतना अगर मुझे लॉस हो गया है तो मैंने क्या करना है, अपनी जो ट्रेडिंग है वो बस कर देनी है। मैंने मजीद जो ट्रेड है वो नहीं लगानी। एक दिन का टारगेट होता है। ठीक है, कि मैंने ये टारगेट रखा हुआ है, इसमें लॉस और इसमें प्रॉफिट दोनों में जो मेरा लॉस और प्रॉफिट का टारगेट मैंने रखा होगा वो मैंने अचीव करना है, और मैंने क्या करना है, वो बस कर देनी है ट्रेड। ये मेरे जैसे होते हैं जो कि एक दिन का काम करते हैं, एक दिन में अपना प्रॉफिट निकालते हैं, और एक दिन में अगर अगर लॉस होता है। ठीक है, जैसे कि लाइक मैंने अगर अपना $50 जो है वो मैंने अपना प्रॉफिट रखा हुआ है, तो मेरा टारगेट है कि मैंने अगर एक दिन में $50 जब वो निकाल लिए हैं तो मैं मजीद ट्रेड नहीं लगाऊंगी। ठीक है, इसी तरह अगर मेरा जो है लॉस जो है वो अगर $50 हो गया है तो मैं क्या करूंगी, बस कर दूंगी, क्योंकि ये मेरा एक दिन का टारगेट जो है वो खत्म हो चुका है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम स्विंग ट्रेडर्स पे। अच्छा जी, स्विंग ट्रेडर्स क्या होते हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है। ये जितनी भी टाइप्स मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों ने इसको याद कर लो, चाहे चाहे इसको अपने दिमागों में बिठा लो कि स्काल्पर्स जो होते हैं वो 5, 10 और 15 मिनट टाइम देते हैं अपनी ट्रेड को, इससे ज़्यादा नहीं देते। और जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे दिन का उन्होंने अपना एक टारगेट रखा होता है, चाहे वो एक ट्रेड से निकाल लें, चाहे वो 5-10 लगा के निकाल लें।
उनका एक टारगेट होता है, वो टारगेट अपना अचीव करने के बाद मजीद ट्रेड नहीं लगाते। इसी तरह अगर लॉस हो गया है तो अब स्विंग ट्रेडर्स आ रहे हैं। स्विंग ट्रेडर्स क्या करते हैं कि ये अपनी जो ट्रेड है वो घंटों तक लेके चलते हैं, ठीक है। वो घंटों तक भी इंतजार करते हैं, वो एक दिन तक भी इसको अपनी ट्रेड जो है उसको होल्ड रखते हैं। 1 घंटा भी रख सकते हैं, 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, और एक दिन के लिए भी अपनी जो ट्रेड है उसको होल्ड रख सकते हैं। उसके बाद इसकी एक और टाइप आ जाती है, ठीक है, वो होती है पोजिशनल ट्रेडर, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडर। अब पोजिशनल ट्रेडर क्या होते हैं जी? पोजिशनल ट्रेडर, अब पोजिशनल ट्रेडर क्या करते हैं, ये इनकी जो ट्रेड होती है वो कितने दिन कितने टाइम के लिए होती है। ये बेसिकली होते हैं, वो लोग होते हैं जो बिलियनर्स डॉलर के मालिक होते हैं। इनके अकाउंट में इतने पैसे होते हैं, इतने डॉलर्स होते हैं कि वो अपनी जो ट्रेड है उसको महीनों सालों तक लेके चल सकते हैं। चाहे वो अपनी ट्रेड को महीनों लेके चलें, चाहे वो अपनी ट्रेड को 1 साल तक लेके चलें, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इतनी लंबी जो ट्रेड है वो क्यों ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अकाउंट में बिलियनर्स डॉलर होते हैं। ये बेसिकली बिग फिशेस होती हैं जिनके पास इतने डॉलर होते हैं, वो वेट कर लेते हैं महीनों या साल तक। इनके अकाउंट जो है वो बड़े होते हैं। हमारी तरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, डिपॉजिट करवा लेंगे अपने अकाउंट में। कितने करवा सकते हैं? 100 करवा लेंगे, 50 करवा लेंगे, 500 करवा लेंगे, इससे मजीद हम लोग नहीं करवा सकते। इसीलिए जो हमारी ट्रेड होती है वो डे ट्रेड होती है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डे ट्रेड पे काम करते हैं। हम लोग क्या हैं, आप लोग भी अगर ट्रेड करते हो नेक्स्ट टाइम तो आप लोग क्या बनोगे, डे ट्रेडर्स बनोगे, ठीक है। अब ये कुछ टाइप्स हैं जो कि ट्रेडर्स की हैं। तो अच्छा, आपको मैं मोबाइल पे भी बताऊंगी, इस पे भी बताऊंगी, ठीक है। आप लोगों ने घबराना नहीं है कि आप लोगों को आज मैं इस पे काम करवा रही हूँ, ठीक है। मोबाइल पे भी आपको बताऊंगी, इस पे भी बताऊंगी। अच्छा, आपको बेसिकली जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे, ये जो टाइम फ्रेम बता रहे हैं, ठीक है, आपको समझ आएगी। ये जो मैंने अभी बताया है ना, आपको इसकी समझ आएगी, अभी समझ आएगी। ये देखिए, ये टाइम फ्रेम्स, ये जो डेफिनेशन आपको ये बताई जा रही है, टाइम फ्रेम होते बेसिकली कहाँ और क्या होते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम होते हैं, आप जब ट्रेड लगाओगे यहाँ इस ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करोगे तो ये सारे, ये जो आपके पास शो हो रहे हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, ये सारे, ये क्या है, इस सारे को क्या बोलते हैं, टाइम फ्रेम, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये जो चीज है, ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है, ये टाइम फ्रेम है, ठीक है, कि आप लोग किस टाइम फ्रेम पे वर्क करना चाह रहे हो, ठीक है। अब ये जो स्काल्पर्स, डे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर्स, ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, इनकी ये टाइप्स बताई हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ से अपनी जो सिलेक्ट करेंगे, टाइम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मैंने जो टाइम है वो सिलेक्ट किया है 2 मिनट्स का, ठीक है। इसमें थोड़ी चार्ट की सेटिंग होने वाली है, चलें जी सेट वेट कर लेते हैं इस चार्ट को। लीजिए, इसमें जो भी है इसको डिलीट करते हैं। अब ये देखें, अब इसमें आपको टाइम का बता देती हूँ कि अगर हम लोग टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो क्या होगा इसमें, कि एक कैंडल, अब देखिए यहाँ पे टाइम फ्रेम बेसिकली ये नहीं होता कि आपने इतने टाइम में आप लोगों ने अपनी जो ट्रेड है उसको होल्ड करके रखना है। अगर आप डे ट्रेडर हो तो आप लोग क्या करोगे, ये नहीं करोगे कि आपने पूरे दिन में अपनी जो ट्रेड है उसको होल्ड रखने, नहीं, आप लोग ऐसा नहीं करोगे। आपको जस्ट बता रहे हैं, ओके जी, आपको जस्ट टाइम फ्रेम बताने का। अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं आपको अपना बेस्ट जो है टाइम फ्रेम बता दूं, कि अगर
टाइम फ्रेम अगर हम लोग यूज करते हैं H1, मैं जो टाइम फ्रेम यूज करती हूँ वो H1 करती हूँ और H4 करती हूँ, ठीक है। ये दो टाइम फ्रेम है जो कि मैं यूज करती हूँ, लेकिन आप लोगों को टाइम फ्रेम जो है वो यूज तब करना होता है जब आप लोगों ने एनालाइज करना होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट को एनालाइज करने के लिए आप लोगों ने टाइम फ्रेम यूज करना होता है। बेस्ट जो आप लोग एनालाइज कर सकते हो वो H4 और H1 पे होता है, लेकिन हम लोगों ने वर्क किस पे करना होता है, डे ट्रेडर हम लोग। अगर मैं ट्रेड लगाती हूँ तो यहाँ पे मेजरमेंट करके लगाती हूँ। जरा सेटिंग कर लूँ इसकी। ओके जी। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जरा थोड़ा सा जूम कर लूँ मैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके जी, ये आपको कुछ ब्लू और ब्लैक जो नजर आ रही है ये कैंडल्स होती हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कैंडल है, ठीक है। इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ। ओके जी, अब आपको सबको नजर आ रहा होगा कि ये जो हमें नजर आ रही है ब्लैक और ब्लू में, ये सब क्या है, कैंडल्स हैं। अब कैंडल्स जो ये, अब देखें कुछ कैंडल्स जो हैं वो टाइम फ्रेम जो हमारा क्या है 4 है, ठीक है। और कैंडल्स, कुछ कैंडल जो है बहुत लॉन्ग होते हैं, कुछ कैंडल जो है बहुत छोटे छोटे यहाँ पे बनी हुई हैं। तो ये क्या है कि एक कैंडल जो है वो 4 आवर में बनी है, 4 घंटों में एक जो कैंडल है वो बनती है। ये टाइम फ्रेम जस्ट ये है कि एक कैंडल जो है अगर आप 4 और 4 H का करते हो तो इसका मतलब ये है कि ये 4 घंटों में एक जो है वो साइड बनाएगी। इसी तरह अगर आप H1 सिलेक्ट करते हैं, H1 पे आ जाते हैं, H1 पे भी ऐसे ही है, जो आप लोग की एक कैंडल बनती है वो कितने आवर्स में बनेगी, 1 आवर्स में बनेगी, ठीक है। ये जरा ऐड कर लेते हैं। ये जो लेट आ रहे हैं इनका कल कल से ऐड नहीं किया जाएगा। ओके जी, अब आपको ये तो समझ आ रही है ना कि जो हमारे पास टाइम फ्रेम्स होते हैं वो हम लोग किस लिए यूज करते हैं, कि हमें पता चल सके कि मार्केट का जो रुझान है 1 घंटे में कितने किस तरफ है और 4 घंटों में किस तरफ है। और वो जो कैंडल्स बन रही हैं, ये कैंडल बेसिकली टाइम फ्रेम के लिहाज से बनती हैं। अगर 1 आवर है तो एक कैंडल जो है वो 1 घंटे में बनेगी 4। अब ये बात आपको क्लियर होगी होगी मुझे लगता है, जहां तक इंशाल्लाह क्लियर होगी। अच्छा जी, हम लोग आ जाते हैं अब अपनी ये जो डॉक्यूमेंट है, फाइल जो है, इस पे आ जाते हैं, डेफिनेशन यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, टाइम फ्रेम इन फॉरेक्स ट्रेडिंग कैन रेफर टू एनी डिजाइनेटेड यूनिट ऑफ टाइम इन विच ट्रेडिंग टेक्स प्लेस, जिस टाइम पे हम क्या करते हैं अपनी ट्रेड को लगाते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, टिपिकली फॉरेक्स फोरेक्स टाइम फ्रेम विल बी मेजर्ड इन मिनट्स। अब आप लोगों की जो टाइम फ्रेम है वो आप लोग अपनी ट्रेड जो है इसको मेजर कर सकते हो, मेजर करना होता है आप लोगों ने, मिनट्स में कर सकते हो, आवर्स में कर सकते हो, डेज में कर सकते हो, वीक्स में कर सकते हो, ठीक है। यू विल चूज अ टाइम फ्रेम दैट इज मोर सुइटेड टू योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जो आपको सुइटेबल लगती है कि आप लोग 4 आवर पे आप लोग अपने जो एनालाइज है वो अच्छे तरीके से कर सकते हो एनालिसिस, या फिर आप लोग H1 पे कर सकते हो। ये आप लोग जब एनालिसिस करना स्टार्ट हो गए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग किस पे, लेकिन मेरा जो है आप लोगों को यही सजेशन है कि आप लोग H1 और H4 पे करें, ठीक है। आगे इस पे आगे आप लोग देख लो, फॉरेक्स टाइम फ्रेम सेम टॉप है, ये वही टाइप्स आ गए जो कि मैंने आपसे पहले भी शेयर की हैं, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि टाइम फ्रेम एनालिसिस इज अ यूजफुल स्किल फॉर फॉरेक्स ट्रेडर्स। आगे कह रहे हैं स्काल्पर्स ट्रेंड टू यूज द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम, स्काल्पर्स जो है वो बहुत छोटा जो टाइम फ्रेम है वो यूज करते हैं। डे ट्रेडर जनरली फॉलो टाइम फ्रेम्स
ऑफ 4 to 6 और विद इन फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग। ये ओट्स के हिसाब से जो है डे ट्रेडर्स काम करते हैं, ठीक है। ये अपनी जो ट्रेड है वो दिन पे नहीं लेके जाते, 2-3 दिन की ट्रेड जो है वो ये नहीं लगाते, ठीक है, होल्ड नहीं करते इतना ज्यादा। और जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेनिफिट फ्रॉम इवन लॉन्गर टाइम फ्रेम्स, ठीक है। ये अपनी जो ट्रेड है इसको लॉन्ग टाइम पे ले जाते हैं। जो पोजीशन ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, माइट होल्ड देयर पोजीशन फॉर सेवरल मंथ से वो ईयर्स तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको टाइम फ्रेम जो है वो अगर आपको क्लियर मेरे ख्याल से हो ही गया होगा, जितना मैंने डीपली इसको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। फिर भी अगर किसी को क्वेश्चन हो वो एंड पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लॉट साइज पे। अच्छा जी, आपका लॉट साइज क्या होता है, ये कह रहे हैं a lot in forex trading in is a unit of measurement that standardize ट्रेड साइज, जो कि आपके ट्रेड्स के साइज को स्टैंडर्डाइज करती है, ठीक है। लोड्स आर सब डिवाइडेड इनटू 4 साइजेस, स्टैंडर्ड, मिनी, micro and nano, to give traders more control over the amount of exposure they have। अच्छा जी, इसमें आपने स्टैंडर्डाइज करना होता है। आपका ये जो लोड साइज होता है वो क्या होता है, डिजाइन यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, ठीक है। आप मतलब कि आप लोग जैसे कि आप लोगों ने अगर वेट करना है तो आपको पता है कि वेट जो है किसमें केजी में होगा। अगर अगर पानी या ड्रिंक है उसको आपने मेजर करना है तो वो किस में होगा, लीटर्स में होगा। इसी तरह हाइट को अगर मेजर करना है तो वो लेंथ में होगा। इसी तरह डॉलर्स को, मतलब जो आपने ट्रेड लगानी है उसको भी मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें इसकी 4 टाइप्स होती हैं। कुछ जो होते हैं वो इसके स्टैंडर्ड लॉट होती है जो कि $10 की होती है, ठीक है। सबसे बड़ी जो लॉट साइज होता है वो $10 का होता है। अब मिनी लॉट साइज होता है $1 का। अब माइक्रो लॉट साइज होता है $0.10 में। और नैनो लॉट साइज होता है $0.01 में। ठीक है। ये बेसिकली वो होते हैं, वो पैसे होते हैं जो कि आप लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करने होते हैं, जो आपने ट्रेड लगानी होती है कि आप लोग कि आप लोग कितने पैसों की इसमें ट्रेड लगाते हो, ठीक है। कितने डॉलर्स की आप लोग इसमें ट्रेड लगा सकते हो, ठीक है। ये लॉट साइज वो होता है, ठीक है, कि आपने अगर ट्रेड लगानी है कितने पैसों की लगानी है। ओके, हो गया। लोअर साइज भी आपको क्लियर हो गया। लोअर साइज में आपको एप्लीकेशन में जाके उसमें भी आपको बता दूंगी कि आप लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, कहाँ से करोगे, किस पेज पे जाके करोगे। ओके जी, आगे ये फॉरेक्स, ये इसकी समरी है कुछ छोटी सी, इसको छोड़ें। अच्छा जी, पिप्स इन फॉरेक्स इसको हम कल के लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो जो सिंपल और इजी जो है लेक्चर वो उसको पकड़ते हैं, ठीक है, टॉपिक को। बैलेंस एंड इक्विटी। अच्छा जी, बैलेंस और इक्विटी जो है वो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, ठीक है। 3rd पेज पे मैंने आपको बताया था बैलेंस और इक्विटी का। हम एक दफ़ा दोबारा से पढ़ लेते हैं, दोबारा से मैं आपको फिर से बता दूंगी। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी समझा देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कैरी द फॉरेक्स बैलेंस इज ऑल द मनी इन योर फॉरेक्स अकाउंट। वो पैसे जो कि आपने डिपॉजिट करवाएंगे, आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे वो कहाँ पे शो होंगे, बैलेंस में, आपके बैलेंस में शो होंगे ये पैसे, ओके। अब ये होता है बैलेंस, जो कि आपके अकाउंट में पैसे होते हैं वो आपका बैलेंस होगा। इक्विटी क्या होती है, इक्विटी इज द बैलेंस प्लस माइनस एनी प्रॉफिट और लॉसेस फ्रॉम ओपन पोजीशंस। इफ यू डोंट हैव एनी पोजीशन ओपन, योर इक्विटी इज इक्वल टू योर बैलेंस। अच्छा जी, इसका क्या मतलब होता है कि आप लोगों ने, ठीक है, बैलेंस तो वो हो गया ना कि जो आपके अकाउंट में पहले से होगा। अब इक्विटी क्या होती है, जैसे आप लोग ने एक ट्रेड लगाई है, अगर, ठीक है, अगर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या होगी, आपकी इक्विटी में जाती जाएगी। जैसे कि आप लोग प्लस देख लो, प्लस का भी बताया आपको और प्रॉफिट का भी बताया है। प्लस और माइनस, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है और अगर आपका लॉस हो रहा है
तो वो किस में जाएगा, इक्विटी में जाएगा, उसमें माइनस भी होता जाएगा, उसमें प्लस भी होता जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्लस होता जाएगा, प्लस में करके आपको बता देगा जी आपकी इक्विटी मतलब आपका जो अब आपके अकाउंट में पैसे बन गए हैं वो इतने बन गए हैं, ठीक है। और अगर आप लॉस में जा रहे हो तो आपको बताएगा कि जी इसमें इक्विटी में आपको मेंशन करेगा कि आपके जो पैसे हैं वो अभी इतने रह गए। जैसे कि एग्जांपल लगा लो कि आपने किसी से या आपके फ्रेंड ने ट्रेड लगाई हुई है आपसे पैसे लेके, या वो ट्रेड लगाता है खुद, ठीक है, 1500 रुपए की ट्रेड लगाई है उसने, या 1000 की ट्रेड लगा, 1500 लगा लेते हैं जी, 1500 की उसने ट्रेड लगाई है, उसके पास जो बैलेंस है वो कितना है, 1500, ठीक है। अब उसने ट्रेड लगा दी है, ठीक है। अब उसके अकाउंट में पहले पैसे थे 1500। अब ट्रेड लगाने के बाद उसका जो लॉस जा रहा था, ठीक है, अब कह लेते हैं कि पहले उसका लॉस जा रहा था, ठीक है, लॉस की एग्जांपल दे देती हूँ पहले। उसका लॉस जा रहा, अब लॉस हो गया उसका, कह ले कि 300 उसका लॉस चला गया। अब बाकी कितने रह गए, ठीक है, जो बाकी जो 1200 रह जाएगा वो उसकी इक्विटी में शो होगा। लेकिन इसी तरह अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या होगा, उसमें ऐड होके, जैसे कि 1500 की उसने ट्रेड लगाई थी, उसको प्रॉफिट हो गया 2000, ठीक है, तो जो 2500 होगा वो उसकी इक्विटी में शो हो जाएगा। ये समझ आ गया है कि बैलेंस और इक्विटी, बैलेंस आपके पैसे होते हैं, इक्विटी आपके पैसों में अगर प्लस हो रहे हैं, एडिशन हो रही है और माइनस हो रहे हैं, वो इक्विटी में शो होंगे, ठीक है। ये बाकी जो टॉपिक्स हैं वो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। टॉपिक जो है, जो लेक्चर है वो बहुत लेंथी लंबा चलता जा रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, अब मोबाइल पे आ जाती हूँ, मोबाइल पे आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने, आप लोगों की असाइनमेंट भी बता देती हूँ कि आप लोगों ने असाइनमेंट क्या करनी है, ठीक है। और टाइम फ्रेम आप लोग कहाँ से सिलेक्ट करते हो, अगर जो लोग लैपटॉप पे काम करने वाले हैं उनको पता चल गया है कि आप लोगों ने यहाँ से अपना जो टाइम फ्रेम है वो सिलेक्ट करना है कि आप किस टाइम फ्रेम पे जो वर्क है वो करना चाह रहे हो। और जो मोबाइल पे करने वाले हैं, मोबाइल वालों को भी बता देती हूँ। मोबाइल अटैच कर लूँ जरा मैं, तब तक आप लोग मुझे ये बताएं कि अभी तक जो आप लोगों को समझ आई है। अभी तक का जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया है, जो आपको नहीं समझ आई, कोई क्वेरी है या आप लोगों को समझ आ गई है तो यस में जवाब दे दें। सबको समझ आ गई है? ओके जी, मैं यहाँ से स्टॉप कर रही हूँ और मोबाइल पे आ जाते हैं। ओके, हो गया जी, मोबाइल पे मैं आ गई हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने अपना जो कैमरा है वो क्लोज कर लें प्लीज। ओके, हो गया। ओके जी, आप लोगों ने टाइम फ्रेम जो है वो कैसे सिलेक्ट करना है, आप लोग जब अपनी स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करोगे तो आपके पास ये इस तरह से ये जो सर्कल है वो
आपके पास शो होगा। ठीक है, इसके दो मेथड हैं जो स्क्रीन ये जो टाइम फ्रेम है इसको सिलेक्ट करने के। एक तो ये है, यहाँ से आप लोग कोई भी टाइम फ्रेम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने किया है H4। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको रोटेट का नहीं पता, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से रोटेट नहीं होगा, आप लोगों ने अपने मोबाइल को रोटेट करना है। कैसे, आप लोगों के मोबाइल में ऑप्शन होती है रोटेशन की। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने ऑटो रोटेट करना है और अपने मोबाइल को इस तरह से रोटेट कर लेना है। ठीक है, अब एक तो मैंने आप लोगों को ये तरीका बता दिया कि आप लोग जब इसको क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे ये H1 आपको नजर आ रहा होगा, M1 M5 M15 M30 H1 H4। ठीक है, ये सब क्या है, ये टाइम है, ये टाइम फ्रेम शो करवा रही है। यहाँ से आप लोगों ने टाइम जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप रोटेट करते हो अपने मोबाइल को तो आप लोगों ने क्या करना है, स्क्रीन पे इसी तरह स्क्रीन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे ये देखें, ये जो एक टेबल शो हो रहा है ये क्या है, टाइम फ्रेम। ठीक है, ये देखें, इसको क्लिक करने से आपके पास M1 M5 M15 M30 H1 ये सारा क्या है, ये टाइम फ्रेम्स हैं। इसी तरह जब हम लोगों ने कल आप लोगों ने पढ़ा था जी, ये देखें, ये यहाँ पे आप लोग टूल्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर्स, आप लोग अगर इंडिकेटर जो है वो लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी इस चीज की समझ नहीं आई। ओके जी, किसी को भी आवाज नहीं आई अभी तक जो मैंने समझाया? मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा जो माइक है वो ऑफ हो गया। आई एम सो सॉरी। अच्छा जी, दोबारा से मैं आप लोगों को गाइड कर देती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, मोबाइल पे आप लोगों ने क्लिक करना है अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। ठीक है, तो आप लोगों के पास इस तरह से एक सर्कल शो होगा, टाइम फ्रेम जो है इसको टाइम फ्रेम कहते हैं। इसमें सारी चीजें आपको शो हो रही हैं, आपको टूल्स शो हो रहे हैं। ये देखें जी, ये आपका क्या है, टाइम फ्रेम आपको शो करवा रहे हैं, टाइम शो करवा रहे हैं, इसको कहते हैं टाइम फ्रेम। ठीक है, ये सारा आपको M1 में M5 M15 M30 स्क्रीन नहीं आ रही। आप लोग अपनी जो स्क्रीन है, आप लोग अपनी स्क्रीन स्क्रॉल करके देखें, स्क्रीन शो हो रही है। बाकी और कितने बच्चे हैं जिनको स्क्रीन शो नहीं हो रही? बाकी सब भी बता दें, बाकी सबको भी स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? ओके जी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी थोड़ी देर में जो हमारी जो क्लास है 15 मिनट्स में ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। हो रही है, ओके हो गया। अच्छा जी, ये टाइम फ्रेम है, आप लोगों ने स्क्रीन पे क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे M1 M5 M15 M30 H1 ये जो लिखे हुए हैं ये आपका टाइम फ्रेम है। उसके बाद आप लोगों ने अपने मोबाइल को करना है रोटेट। ठीक है, ये स्क्रीन आपकी रोटेट हो जाएगी, आपने इस पे फिर क्लिक करना है। स्क्रीन पे कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास टाइम फ्रेम जो है वो शो हो जाएगा यहाँ पे एक साइड पे। ठीक है, ये आपके पास ये जो शो हो रहा है ये क्या है, टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई भी टाइम फ्रेम जो है वो सिलेक्ट करना है और आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जो है स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीन का। ठीक है, कोई भी पेयर आप लोग निकाल लो, कोई भी पेयर निकालने के बाद आप लोग क्या करोगे,